नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन सालों के इतिहास में सबसे खूंखार वॉर रही है। आज की वीडियो में जानते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की क्यों हुआ था और इसका क्या कारण था। Du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe? It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. साल 1919 ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से को हाथ से धोना पड़ा, दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई और उसकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और प्रथम विश्व युद्ध की भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई, क्योंकि इसमें यही कहा जा रहा था कि वॉर जिन भी देशों के बीच हुई हो, गलती सिर्फ जर्मनी की है। वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी को 33 बिलियन डॉलर्स का फाइन भरने को कहा गया। ये आज के पैसों में 270 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। इस पेमेंट को चुकाने में जर्मनी को लगभग 100 साल का वक्त लग गया था। इसका आखिरी पेमेंट 2010 में हुआ था। इन पैसों की पहली पेमेंट 1921 में की जाती है और तुरंत बाद जर्मनी में मंदी का दौर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे बुरे हालातों से जर्मनी गुजर रहा था। इसी बीच एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. हिटलर की पॉपुलैरिटी जर्मनी के लोगों में बहुत थी। हिटलर ने कहा कि जर्मनी को वापस सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाऊंगा। हिटलर ने पैसे देकर मीडिया को भी खरीद लिया था और भड़काऊ भाषण देने लगे। 1933 में हिटलर के पास जर्मनी की सत्ता भी आ गई और ये जर्मनी के लीडर बन गए। हिटलर की सबसे बड़ी कमी थी कि ये जातिवाद बहुत अधिक करते थे। इनका मानना था कि ये यहूदी जाति के लोग गद्दार होते हैं। हिटलर का मानना था कि हम इन्हीं यहूदी लोगों की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हारे हैं। 1935 में दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के पास एक अपनी एयरफोर्स भी है, परंतु वर्साई की संधि में लिखा गया था कि जर्मनी के पास कोई अपनी मिलिट्री नहीं हो सकती। इस वक्त हिटलर वर्साई की संधि का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन इस वक्त ब्रिटेन में कई लोगों को लगता था कि जो वर्साई की संधि में लिखा गया है वो जर्मनी के लिए बहुत ख़राब था कि हम इतना ज़्यादा पैसा उनसे चार्ज कर रहे हैं, जिससे उनके देश की हालत क्या हो गई है। फिर यह भी लिखा गया है कि देश की अपनी कोई मिलिट्री भी नहीं हो सकती। वो सोचते हैं कि इतना नहीं करना चाहिए हमें। जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट पर साइन करता है। इसके तहत मान लिया जाता है कि हिटलर के पास अधिकार है कि वो अपनी नेवी बना सकता है। लेकिन जर्मनी की बढ़ती मिलिट्री पावर को देखकर फ्रांस चौकन्ना हो जाता है और वह अपने बॉर्डर पर शक्ति बढ़ा देता है और बॉर्डर पर दीवार भी बनाना शुरू कर देता है। साल 1938 में हिटलर को लगता है कि उसकी मिलिट्री तैयार हो चुकी है। वो अपनी पहली नज़र डालता है बगल के ऑस्ट्रिया देश पर। हिटलर न केवल ऑस्ट्रिया देशों को मिलाकर जर्मनी बनाना चाहता था, बल्कि उसका मानना था कि पूरे विश्व में आर्यों का वर्चस्व हो, वो मन चाहे वो कर सके। फरवरी 1938 के बाद हिटलर बिना किसी खून खराबे के अपनी चालाकी से ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो हिटलर के पक्ष में थे। उन्हें लगता था कि हिटलर का आना एक अच्छी चीज़ है, देश सुपर पावर बन जाएगा इस तरीके से। मार्च 1939 हिटलर अपनी आर्मी को ले जाकर चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करता है। यहाँ पर हिटलर थोड़े बहुत खून खराबे से चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि इसके पास अपनी कोई ज़्यादा मजबूत आर्मी नहीं थी और यह जल्दी ही हिटलर के आर्मी के सामने घुटने टेक देता है। इन सब के बाद हिटलर की नज़र पोलैंड पर पड़ती है। 1 सितंबर 1939 को करीब 10 लाख जर्मनी
ट्रूप्स पोलैंड की तरफ बढ़ते हैं। ये योजना बनाते हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों ओर से हमला किया जाए, लेकिन यहाँ पर यूके और फ्रांस को लगता है कि हिटलर ऐसे देशों पर कब्जा करने लगा तो एक दिन हमारा भी नंबर आ जाएगा। इसके बाद यूके हिटलर को चेतावनी देता है कि अगर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो हम भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देंगे। हिटलर इस चेतावनी को इग्नोर कर देता है। इसके चलते यूके जर्मनी के खिलाफ वॉर का ऐलान कर देता है। इसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा ये सब मिलकर जर्मनी पर हमला कर देते हैं। यूके के प्रधानमंत्री रेडियो पर टेलीस्कोप करते हैं। Would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. लेकिन इस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि कहने पर इन देशों ने जर्मनी के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया था, लेकिन किसी भी देश ने पोलैंड को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया और पोलैंड की अपनी आर्मी बहुत कमज़ोर थी। इसमें अभी भी घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। जर्मनी के आगे इनकी आर्मी बिल्कुल भी नहीं टिक पाई और एक हफ्ते से भी पहले जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। हिटलर का मकसद था छोटी से छोटी वॉर लड़ी जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए। इस समय हिटलर ने अपनी आर्मी के सोल्जर्स को ड्रग्स भी दिया ताकि आर्मी दिन और रात लगातार लड़ सके और दूसरी ओर की आर्मी रात को विश्राम करे ताकि जंग जल्दी ही जीत सके। इसकी वजह से हिटलर ने अपनी आर्मी पर स्ट्रेंथ और स्पीड पर फोकस रखा। हिटलर का मानना था कि हम दूसरे देश पर इतनी स्पीड से हमला करेंगे टैंकों के माध्यम से कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। हिटलर का अगला प्लान नॉर्वे और डेनमार्क था कि इन्हें कैसे कंट्रोल में लिया जाए। 9 अप्रैल 1914 को हिटलर नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला करता है और इनको भी जल्दी ही जीत लेता है। इसके बाद हिटलर फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड के खिलाफ युद्ध का प्लान बनाता है और अपनी आर्मी को 3 भागों में बांट देता है। इस समय सबको लग रहा था कि हिटलर अब रुकने वाला नहीं है। इसके बाद हिटलर ने नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस पर हमला किया और जल्दी ही नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। 10 जून 1940 को इटली ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में जर्मनी का साथ देने की घोषणा की। दूसरी तरफ जापान और चाइना में युद्ध चल रहा था, जिसे जापान अच्छे प्रकार से जीत रहा था। जीत की खुशी में जापान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो थी 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट के बेड़े को ख़त्म कर दिया। इसी के साथ जापान के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं और अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, लेकिन जापान फिर भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देता है। 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने यूनाइटेड स्टेट्स से युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह यह युद्ध बढ़ता ही चला गया। इस युद्ध में जर्मनी की अच्छी प्रकार से जीत हो रही थी। हिटलर इस युद्ध को आसानी से जीत रहा था। हिटलर इसके बाद अगस्त 1942 में रशिया से युद्ध का ऐलान कर देता है, लेकिन 1 जनवरी 1943 को जर्मन फौज ने सरेंडर कर दिया और बहुत बड़े हिस्से का रूस से हार गया। अब युद्ध में रूस और अमेरिका पूरी तरह से शामिल हो गए थे और जापान के जीते हुए क्षेत्रों को वापस आज़ाद कराने लग गए। 30 अप्रैल 1945 के दिन इवा ब्राउन, जो हिटलर की पत्नी थी, और हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और इसके बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर जर्मनी ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान ने युद्ध जारी रखा। 29 जुलाई 1945 को जापान को चेतावनी दी गई कि उसने सरेंडर नहीं किया तो देश को तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन जापान ने युद्ध जारी रखा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 के दिन लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया था, जिसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। इतना कुछ होने के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया और 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जिसका नाम था फैट मैन। इसे नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें करीब 1,00,000 लोग मारे गए। इसके बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका की सभी शर्तें मान ली।